स्टार्ट कर दिया। लेट मी जस्ट ओके, मेरी स्क्रीन क्लियर है आप सबको? ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, हेलो शेलो ये क्या चीज़ होती है, फंक्शन वगैरह। अच्छा, कुछ लोग ना मिस्टेक ये कर रहे थे कि अगर वो यहाँ पे प्रिंट की कमांड देते हैं ना तो बिल्कुल उसको फंक्शन के नीचे नहीं लिखते। ये नेसेसरी है, ये सिंटैक्स है इसका, ठीक है। तो आपको इस तरह इसको फॉलो करना पड़ेगा, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक क्या चीज़ है, हमने बेसिकली आज पढ़ना है इफ एल्स कंडीशन। अच्छा, अब नो व्हाट इज इफ एल्स कंडीशन, व्हाई डू वी नीड दिस, हमें इफ एल्स कंडीशन क्यों चाहिए होती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। देखिए, जिस तरह हम अपनी डेली लाइफ के साथ होते हैं ना कि हमने अगर कोई भी टास्क करना है तो एक कंडीशनल बेस्ड टास्क होता है कि अगर ये करना है तो ये करना तो ये करना पड़ेगा, ये हो जाए तो ये करना पड़ेगा, एटसेट्रा। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं, तो जिसकी बेसिस के ऊपर आप प्रोग्राम को बताते हो कि जी अगर ये आउटपुट आ रही है या ये रिजल्ट आ रहा है तो आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको जनरल से एग्जाम्पल देता हूँ। क्या गूगल के अंदर जब आप जीमेल से लॉग इन कर रहे होते हैं, आप गलत पासवर्ड डालें, आपको लॉग इन करने देता है? आप गलत पासवर्ड डालें कि आपको लॉग इन करने देता है? नहीं देता। क्यों नहीं करने देता? क्योंकि आपका पासवर्ड गलत है। अगर वो एक ही काम करता है, उसके अंदर कोई इफ एल्स ना डली हो, जस्ट आपको जनरल बता रहा हूँ, लाइक कोई भी पासवर्ड डालो जाके वो पर्सन को लॉग इन करते, तो सर क्या फायदा है ऐसी कंडीशंस का। तो गूगल को बताते हैं कि भाई गूगल किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट और लॉगिन उसका किस तरीके से काम करता है कि आप साइन अप करते हैं, आप सक्सेसफुली वहां पे जाके रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बाद जब आप लॉगिन करने जाते हैं तो आपका जो ईमेल एड्रेस होता है उसके अगेंस्ट पासवर्ड को वेरीफाई किया जाता है। अगर वो पासवर्ड सक्सेसफुल होता है जो आपने टाइप किया है तो आपको कहीं भी जीमेल वगैरह के ऊपर लेके जाया जाता है, अदरवाइज आपको कहते हैं भाई आपने पासवर्ड गलत लिखा है। ऐसा ही है। सेम इन दैट केस हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज आते हैं जिसके अंदर हमें उसको इफ एल्स की कंडीशन के अंदर डालना पड़ता है कि भाई अगर ये नहीं है तो ये। लेट्स से टेक अ रियल टाइम एग्जांपल। आप लोग एक स्कूल या कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। टीचर सेट के जी 50% से ऊपर वाला जो है वो पास है। सर प्लीज गिव सम टाइम टू लिसन, आई नीड टू क्लैरिफाई सम कंसेप्ट। श्योर। अच्छा, टीचर आपको कहते हैं जो 50 से ऊपर 60% से ऊपर वाला वो पास है, 60 से नीचे वाले फेल है। अब मेरे पास जो फॉर एग्जांपल स्कूल की तादाद अच्छी खासी है, मैंने जो रिजल्ट एवेल्युएट करने हैं, टीचर का टाइम और कॉस्ट बचाना है, तो आई विल यूज द ऑटोमेटिक सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम को मुझे बताना पड़ेगा कि भाई कितने वाला फेल है, कितने वाला पास है। ना बताऊंगा तो भाई वो हो सकता है जिसके 100 में से 0 नंबर भी उसको पढ़ के वो पास कर दे। सो इस कंडीशंस के अंदर हमें इफ एल्स की कंडीशन पड़ती है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि खाली इफ, एक चीज हमेशा याद रखने का, अगर आपकी एक कंडीशन मैच नहीं होती आप दूसरी कंडीशन को बढ़ जाते हैं, दूसरी मैच नहीं हो रही तीसरी पे जाते हैं, तीसरी मैच नहीं होती चौथी पे जाते हैं। जिस तरह हमने एक केस आपको याद है क्लासिकल एआई के अंदर एक चीज डिफरेंशिएट की थी हम लोगों ने कि भाई कि इसको कंडीशंस देनी पड़ती हैं, ये केस है इस तरह लड़ना है, ये केस है इस तरह लड़ना है। सेम लाइक दैट पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम कंडीशनल बेस ऑपरेटर्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो फिर हमें कंडीशंस बेसिस के ऊपर ही चलना पड़ता है मोस्टली, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स किस तरीके से है, लेट मी शो यू क्विक स्क्रीनशॉट। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक वैल्यू है, लाइक मैं एक बात करता हूँ, फंक्शन सिंटैक्स सेम लाइक फंक्शन सिंटैक्स, डोंट नीड टू बी वरी। मैं कहता हूँ a is equal to 10, b is equal to 20। अब मैं कहता हूं कि अगर if a is greater than b, you all know about the greater than, less than और equal to के साइन के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है। if a is greater than b, तब क्या करें भाई, प्रिंट कर दें। अच्छा, इसका भी सेम वही चीज है, प्रिंट कर दे जी, a is greater than b। अच्छा, मेरे केस में क्या a एक b से बड़ा है? नहीं। अच्छा, लेट्स एग्जीक्यूट, माइट बी एरर भी दे, माइट भी कुछ भी ना दे, सॉरी मैं कनेक्ट करना भूल जाता हूं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले लगा देता है ये। ओके, इट्स गोइंग टू कनेक्ट, ठीक है भाई। इसने जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, टिक का ये जो टिक का जो सिंबल है ना, ये कहता है आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन स्टेटमेंट नहीं आई। स्टेटमेंट नहीं चली। क्यों नहीं चली? मैंने उसे कहा है भाई कंडीशन के अंदर कि भाई अगर a ग्रेटर देन b है तब ये चीज चले। सेम इन केस कि अगर आपका पासवर्ड गूगल का ठीक है तो भाई उसे जीमेल पे ले जाओ, एल्स ना लेके जाओ। अच्छा, लेट्स रिवर्स दिस कंडीशन, a is लेस देन b।
नाउ एग्जीक्यूटेड। चले, इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, फर्स्ट तो हमारे पास ये केस आ गया कि जी ए इज ग्रेटर देन बी। ये लाइक इसी आपको उसका सिंटैक्स याद करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अब एक आ गई, अब हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, इक्वल का ऑपरेटर्स भी होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसी कंडीशन के अंदर ये भी चेक कर सकता हूँ कि ए इक्वल टू बी, क्या ए इक्वल है बी के। लेकिन अब देखो यहाँ पे आपकी वो चीज आएगी, मैंने आपको डबल इक्वल और सिंगल इक्वल में फर्क बताया था। जो सिंगल इक्वल होता है बेसिकली ये असाइनिंग के लिए यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो डबल इक्वल का जो ऑपरेटर्स होते हैं ये हमें बेसिकली मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी a इज इक्वल टू बी, दोनों की वैल्यू मैं 10 कर देता हूँ और मैं मैसेज प्रिंट कराता हूँ a इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी, मतलब क्योंकि a की वैल्यू भी 10 है, b की वैल्यू भी 10 है, लेट्स चेंज दिस वैल्यू 19। अब मेरी कंडीशन नहीं चलेगा क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। सो ये कंसेप्ट मैंने उस टाइम के अंदर आप लोगों को बताया था कि लाइक अगर आपके पास डबल इक्वल है तब वो किस तरह से ऑपरेट करेगा, सिंगल इक्वल है तब वो किस तरह से ऑपरेट करेगा, ठीक है। ये चीज आपके माइंड में है, क्लियर आपको? ये जो डबल इक्वल, यहाँ एक रियल टाइम एग्जांपल भी आ गया आपके सामने, अब सबको ये चीज समझ आ गई। अच्छा, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, फॉरवर्ड कैसे मूव करना है, अब मैंने तो बता दिया। अच्छा, ये इफ मैं कहता हूं, देखो जरूरी नहीं मेरी एक कंडीशन हो, मल्टीपल कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं कि जी अगर a इक्वल टू बी है तो तब मुझे a इक्वल टू ये प्रिंट करवाए, अदरवाइज मुझे वो कह दे प्रिंट, लेट मी शो लेट मी चेक फॉर द सिंटैक्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, दिस थिंग, ओके, प्रिंट a is not equal to b। अब आपके केस में कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए, इफ चलना चाहिए या एल्स चलना चाहिए? व्हाट डू यू से, क्या कहते हैं आप? एल्स चलना चाहिए, क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है। इस तरह मेरे को मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ गया इफ, एक हमारे पास आ गया एल्स। अच्छा, एक और चीज होती है, एक इसके अंदर कंडीशन होती है एल इफ, एल्स इफ। अच्छा, सेम सिंटैक्स याद रखिएगा कि जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो आपको वो ये लाजमी चीजें फॉलो करनी होती हैं आपको, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि इसका बगैर गुजारा नहीं है। लेट मी सी कि एल्स इफ, ये किसे एल इफ इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब मैं उसे कहता हूं कि एक कंडीशन दे दी, मैंने कहा अगर बी ए जो है, बी जो है ग्रेटर देन ए है, तब बता दीजिए मुझे बी इज ग्रेटर देन ए। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब मैंने एक कंडीशंस कर दी, कौन सी कंडीशन चलेगी? कोई मुझे बता सकता है? तीन कंडीशन आपके सामने मैंने रखी, कौन सी चलेगी? एक चलेगी एट अ टाइम, मल्टीपल नहीं चलेगी, ये बात याद रखिएगा। एल्स इफ, ठीक है। अच्छा चलो, चलो आगे देख लेते हैं। बी इज ग्रेटर देन ए। सर एल्स तब चलती है अगर आपकी ना इफ मिल रही हो ना एल इफ मिल रही हो, तब एल्स चलेगी। ये नहीं होगा, देखो मेरी कंडीशन दोनों साइडों पर ट्रू है भाई, ए बी जो है ए से बड़ा भी है लेकिन ए बी के इक्वल भी नहीं है, तो उसने एट अ टाइम जो फर्स्ट टाइम में चीज मिल जाएगी ना, उसको पढ़ के वो चला देगा। इस तरह हम मल्टीपल एलिफ दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी एलिफ, मैं कहता हूं लाइक फॉर एग्जांपल बी इज लेस देन ए, एक और कंडीशन डाल दी, ठीक है। मैंने प्रिंट करता हूं बी इज लेस देन ए, सॉरी। अच्छा, अभी भी मेरी एक ही कंडीशन चलेगी। अब इस पर ये वर्किंग किस तरीके से होती है देखें। जब मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, ये बात ध्यान से समझिएगा। सर सबसे पहले वो ए के पास, इफ के पास आएगा, भाई क्या ए बी के इक्वल है? अगर होगा तो इसके अंदर चला जाएगा, अदरवाइज दूसरी कंडीशन चेक करने आ जाएगा, क्या भाई बी ग्रेटर देन ए है, वो इसके अंदर आ जाएगा। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती होगी तो वो इसके अंदर आ जाएगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती होगी तो इसके अंदर आ जाएगा। ये क्लासिकल एआई का कंसेप्ट भी यहां से मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखें, मुझे अगर मल्टीपल चीजें लिखनी है, क्लासिकल एआई के अंदर हम रूल्स खुद डिफाइन करते थे, ठीक है। ये मैं कितने का रूल्स डिफाइन कर लूंगा, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है, ये तो चलो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, मैं कितने का रूल्स डिफाइन कर लूंगा, इट विल क्रिएट, मतलब कि काफी ज्यादा टाइम कॉस्ट ये चीजें कर लेगी। तो इस वजह से क्लासिकल एआई को रिग्रेट किया जाएगा।
तब एल्स चलेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली जब बाकी कंडीशन सही ना हो तब उसने एल्स चला, जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं ना करेगी। एंड पे ये होता है कि लाइक आपको रियल टाइम एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई मार्केट से चीज लेने की है, आपको नहीं मिली, एंड पे कहता है यार ये ले आओ, जो मिल जाए वही ले आओ, जो मिल जाए वही ले आओ, ये जो मिल जाए वही ले आओ, ये वो चीज है एल्स। अगर मिल जाती है तो वही ले आओ, जो नहीं तो जो मिल जाए वही ले आओ। ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ है? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? शहीना आपका क्वेश्चन, बुशरा आपका क्वेश्चन, एनीवन? अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट क्या? आज मैंने सेशन इस शॉर्ट करना है क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर भी थोड़े से लेने हैं, तो फिर उसके अलावा क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा तबीयत ज़रा डाउन फील कर रहा हूँ, तो ये मैंने एल जी फॉर इसके ऊपर अब आपने प्रैक्टिस आप लोगों की ये है, असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आपने कुछ बनाना है, ठीक है? इंशाल्लाह फर्दर हम कल एडवांस कंसेप्ट के ऊपर मूव करेंगे। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड तो काइंडली मुझे वो बताएं। डोंट वरी बुशरा, आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। सईदा आपका क्वेश्चन था रिलेटेड टू, अच्छा एक चीज़ और, जो सईदा क्वेश्चन करेंगे ना, आई विल लेट एवरीवन के उसका सारे आंसर्स करें। उसकी रीजन ये है कि मुझे पता लगे ना यार काम किया भी है कि नहीं, ये तो पता है किया है काम, लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा चीज का। प्लीज टाइप योर क्वेश्चन प्लीज से इधर। यस आई एम वेटिंग। अगर आपका पिछले लेक्चर से रिलेटेड, पिछले सेशन से रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप आस्क कर सकते हैं। टू थ्री फोर काइंड ऑफ लाइक अभी हमें चीज के ऊपर नहीं आया है। अच्छा ये दूसरी चीज आपने कुछ लिस्ट नहीं नहीं नहीं, कोई मुझे ये बता सकता है कि लिस्ट का सिंटैक्स क्या होता है? कोई यहाँ टाइप करके मुझे बता दे कि अगर मैंने लिस्ट का 2 3 4 नंबर देने हैं कैसे देंगे? बुशरा आपने प्रैक्टिस किया इस चीज की? देखिए एक कॉमन सी जो चीज़ है ना, एक कॉमन सी जो चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जब हम लिस्ट की बात करते हैं ना, जब हम लिस्ट की बात करते हैं, लेट मी शो यू, जब हम लिस्ट की बात करते हैं, दिस इज लिस्ट, एक वेरिएबल, ठीक है, इक्वल्स टू, अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हो तो स्ट्रिंग को लाइक ए बी सी कुछ भी है, कॉमा सेपरेट करोगे, यू हैव सेपरेटेड विद कॉलन, नॉट पॉसिबल इन लिस्ट, लेकिन ये पॉसिबल है डिक्शनरी की केस का, लेकिन उसके जो ब्रैकेट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है? अगर मैंने 1 2 3 लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, जबकि आपने जो सेपरेटर ऑपरेटर यूज किया था सईदा, वो आपने यूज किया था ये वाला, नॉट रिकमेंडेड। लिस्ट ये कहते हैं लिस्ट को इस ऑपरेटर का नहीं पता, इस ऑपरेटर का किसे पता है? इस ऑपरेटर का पता है डिक्शनरी को। लाइक आई विल शो यू, मैं कहता हूं मेरे पास की वैल्यू है, की है जी नेम, वैल्यू है जी उसके जुहेब, ठीक है? तो लिस्ट को इस चीज का पता है, डिक्शनरी को इस चीज का पता है। डिक्शनरी के अंदर जब भी हम कोई चीज सेपरेट करते हैं तो हम लोग की वैल्यू फिर उसको सेपरेट किया जाता है कॉलन के थ्रू, ठीक है? अगर मैंने कोई दूसरी वैल्यू देनी है फिर मैं कोमा लगाऊंगा, लाइक अब मैं फादर नेम लिखता हूं जैसे एफ नेम, और फिर इसको सेपरेट करूंगा, ठीक है? तो ये जो चीज है ना, ये डिक्शनरी समझती है, लेकिन ये जो चीज है ये लिस्ट समझती है। कर इससे मैं कोमा से सेपरेट रहा हूं, लेकिन आपको फर्क पता है कि जब आप लिस्ट डिक्लेयर करो तो आपके पास मल्टीपल आइटम्स होती हैं, ठीक है? वेदर इट वुड बी नंबर, इट वुड बी इंटीजर, इंटीजर से मतलब मेरा नंबर ही कह लें, ठीक है? कोई भी बुलियन भी हो सकती है, लेकिन जब आप डिक्शनरी लिख रहे हैं तब आपको जो सेपरेटर है की वैल्यू के दरमियान का सेपरेटर वो कॉलन होता है। सेकंड वैल्यू अगर आपने इंसर्ट करनी है तो फिर आपका जो ऑपरेटर यूज होता है ये कोमा आप इसे कहते हैं, ठीक है? और सेम लाइक दैट, अब ये टप्पल भी कहते हैं। टप्पल, टप्पल क्या चीज होती है? टप्पल भी सेम यही चीज होती है कि अगर आपने टप्पल के अंदर कोई वैल्यू दे रहे हैं, जैसे मैं नेम वैल्यू दे दी है, इसको जब तक मैं ये चीज नहीं ना लगाऊंगा ये मेरा टप्पल नहीं कहलाएगा, ठीक है? ये आपने दो तीन चीजें हैं जो अपने जहन के अंदर रखनी है, ठीक है? गॉट इट? क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट? एनीवन? She is asking about indexing. By mistake, I read a list, but my question is related to indexing. Okay, okay. सॉरी मैंने आपका मैसेज अब देखा, सॉरी। अच्छा इंडेक्सिंग, लिस्ट कंसेप्ट इज क्लियर, लेकिन इंडेक्सिंग का कंसेप्ट आप, अच्छा मैंने एक चीज बताई थी कि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स होती हैं लिस्ट को अरे भी कहा जाता है, लेकिन लिस्ट के अंदर जो भी आइटम होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं?
किस पोजीशन से, किस इंडेक्स में पोजीशन किधर से स्टार्ट होती है? एनीवन? 0 से, 1 से तो नहीं होती स्टार्ट, पक्की बात? आर यू श्योर? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल ओवर हियर। अब मेरी इस लिस्ट के अंदर जो सेट के 1 2 3 4 आइटम्स हैं, आई वांट टू एक्सेस द लास्ट आइटम। कौन सा इंडेक्स में पुट करूंगा? लाइक अगर मैंने लिखा लिस्ट विच इंडेक्स आई नीड टू पुट टू गेट एक्सेस 3, कौन सा इंडेक्स में पुट करूंगा कि मुझे 3 की वैल्यू मिलेगी? एनीवन? नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट विद -1 एग्जैक्टली, बट इन दैट केस अभी आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो ये आगे की चीजें हैं। आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी बताऊंगा किस तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग क्यों काम आती है हमारे, जब आप बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे ना कुछ। अभी इस चीज के ऊपर ना है, इट विल मेक यू कंफ्यूज, ठीक है? अब मैंने अगर लिस्ट का 3 आइटम को एक्सेस करना है ये वाला, तो मैं ये देखो, ये 0 पे पड़ा है, ये 1 पे पड़ा है, ये 2 पे पड़ा है, ये 3 पे पड़ा है। अच्छा, 3 के ऊपर मैं चले 4 रख देता हूँ, मैं लिखा मैंने यहाँ 3 है, ये कंफ्यूज होने का 3 एज इट इज मैंने प्रिंट कर दिया। तो मुझे बता रहा है कि भाई आपकी लिस्ट के ऊपर थर्ड आइटम के ऊपर जो थर्ड इंडेक्स है उसके ऊपर 4 नंबर पड़ा हुआ है। अच्छा, 4 देते हैं। अब वो कहते हैं कोई लिस्ट है ना आउट ऑफ रेंज है, ये देखें सिंटैक्स एरर, ट्राई टू रीड दिस एरर, लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। भाई मैंने रेंज ही उसकी 0 1 2 3 रखी है, क्यों चौथा नंबर क्यों उठाएगा वो? ये जो एरर्स होते हैं ना, यही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ट्राई टू रीड दिस एरर, ये एरर किस टाइप के? अच्छा, एक और चीज, काइंडली चैट जीपीटी पे अपने एरर्स ना डालें, ट्राई टू गूगल इट, गूगल करें कि भाई क्या सिंटैक्स होता है। मोस्टली जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, कॉमनली मिस्टेक्स होती है सिंटैक्स से रिलेटेड ही होती हैं, बाकी और कुछ भी नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं कि हमें कोई अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस प्रोग्राम के अंदर एरर आ गया, हम लोगों ने उठा के चैट जीपीटी पे डाला और उसका आंसर नहीं। चैट जीपीटी अभी आपको, आप लर्निंग फेज के अंदर हैं, इसको अपने ऊपर इतना वो ना करें कि आपकी बेसिक ही चैट जीपीटी बन जाए। नो, बेसिक आपने खुद बिल्ड करनी है, ठीक है, समझ के। और फिर आप अगर फॉर एग्जांपल कोई एडवांस कंसेप्ट आता है, फिर आप चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे, ठीक है? ये चीज मेरी याद रखिएगा। एनीवन? My screen is not visible. I am sharing my screen. Let me share it again. ABC, सर ये ABC भी काउंट होगा 0 के अंदर? कोई मुझे बता सकता है? मुस्तफा ने जो क्वेश्चन किया, क्या ABC भी काउंट होगा 0 के अंदर? देखें, अभी मैं ये चीज बता रहा हूँ कि ये ABC एक वैल्यू है, कोमा बता रहा होता है, कोमा सेपरेटेड जब तक नहीं ना आ जाएगा, इसका मतलब उससे प्रीवियस वैल्यू चल रही है। ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, ये चौथी वैल्यू। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। लेट्स आई राइट योर नेम मुस्तफा, ठीक है? अब ये मुस्तफा एक पूरी वैल्यू है। अब नाउ इफ आई गोइंग टू एक्सेस नंबर 4, इट विल प्रिंट मुस्तफा टू मी, ठीक है? जब तक आप उसे कॉमा सेपरेटेड नहीं कर रहे, वो एक ही वैल्यू कहलाएगी, ठीक है? मैं इसका मतलब कुछ भी लिखता जाऊं, कुछ भी लिखता जाऊं, जब तक मैंने उसे कॉमा सेपरेटेड कर दिया है, इसका मतलब अगली उसकी दूसरी वैल्यू शुरू हो गई है। लेकिन अगर कॉमा सेपरेट नहीं किया तो ये एक ही वैल्यू है, ठीक है? सर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस लिस्ट इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 4। अच्छा, यू आर डूइंग अ मिस्टेक ओवर हियर। आपने कॉलन लगाया हुआ है, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। आपने लगाया हुआ है ये चीज, आपकी मोस्टली लिस्ट वो मेरे ऊपर इक्वल है। अब ये चीज पता क्या रिप्रेजेंट कर रही है? चले आपके सामने आ तो गई है ये चीज। इसने कहा है, इसने कहा है, देखो एबीसी प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया। इसका कहने का मतलब है कि भाई ये जो ऑपरेटर है ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो फोर्थ इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ ना 0 1 2 3 उसको इग्नोर कर दो। अच्छा, लेट मी शो यू। मैं कहता हूँ थर्ड इंडेक्स वाले को इग्नोर करो, 0 1 2। मतलब उसने कहा है कि मुझे आपने 3 इंडेक्स से पहले पहले तक दिखाना है। मैंने इसको 4 दे दिया, अच्छा 2 देता हूँ, 0 1 2, ठीक है? मेरे पास अब क्या आना चाहिए? सिर्फ 1 और वो आना चाहिए। इसका ये जो ऑपरेटर्स है ना, देखिए ये ऑपरेटर बिल्कुल गेम चेंज कर देता है। इसमें और इसमें बहुत फर्क है, ठीक है? ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ वो आइटम शो करो जो 2 इंडेक्स तक आ रही हैं। तो भाई 2 इंडेक्स तक तो मेरे पास एक ये वैल्यू आ रही है और एक ये वैल्यू आ रही है, ठीक है? इसी तरीके से मैं इसे ये कहता हूं कि मुझे सिर्फ वो आइटम शो करो जो पहले 4 इंडेक्स पे पड़ी हैं, 0 1 2 3, ठीक है? आगे वो 4 तक इग्नोर कर देगा। हमेशा याद रखिएगा ये एक लेस लेता है, ठीक है? तो कीप इन माइंड। अच्छा, अब अगर मैं सिंपल उसे कहता हूं कि मुझे सिर्फ 4 इंडेक्स दो,
सिर्फ मुझे वो एक वैल्यू उठा के दे देगा। तो इसके अंदर डिफरेंस है, इसके अंदर इस टाइप का डिफरेंस है कि लाइक अब देखिए पता क्या होता है, ये इस तरह की आप एग्जांपल ले लें कि अगर आप लेस देन का ग्रेटर देन का ऑपरेटर लगा रहे हैं ना, तो ये आपकी कंडीशन को चेंज कर देता है, आपकी लॉजिक इंप्लीमेंटेशन को चेंज कर देता है। इसी तरीके से अच्छा, और इसी तरीके से जब आप अगर हर ऑपरेटर का इसके अंदर अपना मतलब है। अच्छा, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। आपने कहा कि मुझे लिस्ट के अंदर से 4 3 5, अच्छा ठीक है, 4 कॉलन 3 कॉलन 5, इसी तरह आपने लिखा हुआ है। यस। अच्छा अब मैं आता हूं इसके अंदर, खाली दिया उसने मुझे। अब पता क्या चीज है, लिस्ट के अंदर पैरम्स के अंदर ना हर डिफरेंट होते हैं। जब हम ये एडवांस के अंदर जाएंगे ना चीजें, ये आपको तब चीजें समझ आएंगी, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आप इस बात में कंफ्यूज हो गए, अभी सिर्फ आप इस चीज को याद रखें, बल्कि इस चीज को, इस चीज तक याद रखें, अभी इसके ऊपर भी ना जाए। सर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास एक लिस्ट ऑफ अरे है, लिस्ट ऑफ अरे है, आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, एक पासवर्ड है जी ABCDEF। मैं किसी यूजर को ऐसा डाटा शो करना चाहता हूँ, जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ भाई इस यूजर को मेरा पासवर्ड ना जाए, मेरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है लेकिन उसको मेरा पासवर्ड ना जाए। तो सर मैं उस टाइम पे कह दूंगा, मुझे पता होगा फॉर एग्जांपल मेरा पासवर्ड इस इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, तो मुझे पता होगा कि भाई मैंने पासवर्ड शो नहीं करना, मुझे बाकी सारी फील्ड उठा के उसे शो कर देनी है। इस केस के अंदर हम ऐसी चीजें यूज करते हैं। ठीक हो गया? तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 5 कर दूं या फॉर एग्जाम्पल 6 कर दूं, तो क्या करेगा, अगर मैं वैसे इसको एज इट इज प्रिंट को देखो, मेरी वो भी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है जो मुझे नहीं दिखानी किसी और को। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर जो होते हैं हम लोग यूज करते हैं किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। पाइथन कुछ बिल्ट इन देता है, लेकिन अगर हम अपने जावास्क्रिप्ट वाली साइड की बात करें तो हमें खुद मैन्युअली इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अभी आप इस चीज को इतना रखें कि जितना आप लोगों को कंसेप्ट इस चीज का दिया गया ना, हाँ आप इसके बारे में रिसर्च करें, ठीक है, वो चीज मुझे शेयर करें। अच्छा, समटाइम ये भी हो सकता है कि माइट भी वो चीज नई भी हो, नई से मतलब न्यू भी हो, मुझे उसके बारे में स्टडी करना पड़े। एज ए टोल्ड आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं भी आपके साथ साथ लर्न करूंगा। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होगी जो माइट भी मुझे भी कंफ्यूज करे, जिसको मैंने डीपली मे भी हो सकता है कि मैंने इस चीज को कभी यूज ही ना किया हो, मेरे कभी लाइफ में सिनेरियो ना आया, बट इस चीज की बात करें तो ये चीज मुझे पता था। इट्स गुड कि आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं, लेकिन अभी तक जब आपको फॉर एग्जांपल एक चीज मैंने पढ़ा दी तो काइंडली आप कोशिश करें कि अभी वहीं तक रहें, आप उसके अंदर कुछ अमेंडमेंटेशन करें। जब हम एडवांस कंसेप्ट की तरफ आएंगे ना, हमारे पास माइट भी ये हो सकता है ऐसा कुछ सिनेरियो निकल आए इन फ्यूचर, ऐसा कुछ सिनेरियो इन फ्यूचर निकल आए कि हम उसमें डिसाइड कर सकें कि भाई कि हमने ये वाली लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। लाइक अभी मैंने आपको बताया कि मैं अपना पासवर्ड नहीं शो करना चाहता, ये मेरा पासवर्ड है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न करना चाहता हूँ। जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरह के सिनेरियोज भी होते हैं। दैट्स गुड कि आपने ये चीज फाइंड आउट की। ओके, थैंक यू। अच्छा, हमने बेसिक से लेके सारा आगे तक कर दिया, ठीक है, और मेन जो इसमें चीज याद रखने वाली थी कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सेपरेटर कौन से यूज हो रहे हैं, की वैल्यू के लिए कौन सा सेपरेटर यूज होगा, जब एक की वैल्यू एंड होगी दूसरी की वैल्यू डालने के लिए कौन सा सेपरेटर यूज करना है। सिंटैक्स मोस्टली ना आप लोगों को मैं चीज बताऊं, आप लोगों को प्रोग्राम करने में कोई इशू नहीं आ रहा, प्रोग्राम बनाने में कोई इशू नहीं, आपको मसला आता है सिंटैक्स के अंदर। अब देखो ये एल्स इफ है ना, ये बिल्कुल इफ की सीध के अंदर है। अगर मैं इसको आगे कर दूंगा, सर इसका मुझे एरर फेंक देना, ये देखें पहले बोल पड़ा वो अनएक्सपेक्टेड आइडेंट, इंडेंट भी कह ले आइडेंट भी कह ले, ठीक है, तो भाई मिस्टेक है। इसका मतलब ये है कि जब ऐसी कोई चीज आ रही है तो आपने कोई ना कोई चीज मिस कर दी है। तो पहले इस चीजों को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके आगे आगे कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे। ठीक है, एनीवन एल्स? क्लियर हुई मेरी ये चीजें? ओके, जबरदस्त। आप लोगों की प्रैक्टिस सही है कि जो मैंने ए ग्रेटर देन बी ग्रेड को एक चीज बनाइएगा, आप उसे मार्क्स देने, अच्छा कोशिश ना कीजिएगा कि यार कि आप लोग इस तरह करें कि ये नंबर्स देने की कोशिश करें, कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स, और कुछ करते भी आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक कुछ बुलियन के साथ ट्राई कर रहे हैं, माइट भी मैंने कभी नहीं ट्राई करवाया हो, लेकिन कुछ लोग बुलियन का ट्राई, कुछ लोग कंकैटिनेशन को किसी के ट्राई कर रहे हैं। ट्राई टू प्ले विद दैट, जब आप प्ले करेंगे ना इसके साथ तो इंशाल्लाह आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, अच्छा अब मजे की चीज, अच्छा चैट जीपीटी पे आप लोगों ने रिलाई नहीं करना प्लीज। स्टार्ट के अंदर अपनी बेस चैट जीपीटी से नहीं बनानी, हाँ एडवांस के लिए बना ले, नो प्रॉब्लम, आपने बुनियाद अपनी खुद बनानी है। आपको इस सिंटेक्स का पता होना चाहिए। मैंने जो आपको बता दिया ना, अगर आपको एरर आ गया,
आप लोग चैट जीपीटी पे उठा के डाल देते हैं, ऐसा ना करें, समझे पहले एरर को। देखिए मुझे खुद ही तो बता रहे, इंग्लिश में बता रहे, नॉट अनदर लैंग्वेज, कि भाई इंडेंट का इश्यू है, उसको फॉलो अप करें, आपको चीज समझ आ जाएगी सारी, ठीक है। अच्छा, फिर भी नहीं समझ आती, गूगल कर देंगे भाई लिस्ट का सिंटैक्स किस तरह होता है, लिस्ट का सिंटैक्स किस तरह होता है, टपल का सिंटैक्स किस तरह होता है, ठीक है, एल्स इफ का, इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स किस तरह होता है, आपको गूगल आंसर दे देगा। क्योंकि मोस्टली पता क्या था, जब चैट जीपीटी नहीं था तो मोस्टली लोग क्या करते थे, गूगल से जाके मैनुअल आंसर ढूंढते। चैट जीपीटी वो लोग मोस्टली यूज करते हैं जिनको क्विक एक काम चाहिए। अब तो लर्निंग स्टेज के अंदर है, बुनियाद अपनी बिल्ड कर रहे हैं, तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड द चैट जीपीटी इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज। ठीक हो गया। एनीवन और किसी का क्वेश्चन? क्लियर है सबको? एंड अरीज, आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। काइंडली हमारे जो आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने सारी चीज डिटेल के अंदर कवर अप कर दिया। इट वुड बी अबाउट 1-1 घंटे का लेक्चर होगा, 4-5 या 6 लेक्चर हो गए हैं ओवरऑल। तो आपको क्या होगा, जब आप इस चीज को लिसन अप कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ ही बिल्कुल कंबाइन हो जाएंगी। वी आर मूविंग टुवर्ड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, साथ साथ चलना है, ठीक है। मैं भी इनके साथ बच्चा बन के बेसिक करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो चीज इनको इतनी मैं करवा रहा हूँ, इसकी ये प्रैक्टिस करते हैं और ये मुझे पर्सनल इनबॉक्स के अंदर असाइनमेंट सेंड करते हैं, जो मैंने इनको बताया था। इनकी आज की असाइनमेंट आप सबकी ये है, आपने इफ एल्स कंडीशन को वो कह लो कि रोलना है, पंजाबी का एक वर्ड यूज किया मैंने, ठीक है। होप सो आप लोगों को सब समझ आते हैं कि मतलब कि डीप डाइव करना उसके अंदर क्या चीजें किस तरह चलती है। और मैंने आपको मोस्टली बता दिया, आप लोगों की जो कमजोरी है ना सेंटेक्स के ऊपर आ रही है, और आपको किसी चीज का इश्यू नहीं है, आपको चीज समझ आ रही है, आपको ये भी पता है प्रिंट का फंक्शन कैसे काम कर रहा है, फंक्शन कैसे बनाना है, आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी पता लग रहा है माशाल्लाह से। बट आप पता है कहाँ पे मायूस हो जाते हैं, आप वहां पे मायूस होते हैं जहां पे आपको सेंटेक्स का इश्यू आ जाए, ठीक है। चले, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एडवांस कंसेप्ट के साथ। तो अपनी प्रैक्टिस यहाँ तक अपना क्लियर करके आइए, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा एडवांस की तरफ मूव करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।